मॉर्निंग दोस्तों। तो आज जैसा कि इस पर लिखा हुआ है हमने कि आज हम बात करेंगे एसडीएस अलार्म के बारे में। कॉमनली जो अलार्म आते हैं हमारे एसटीएम में, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और आज ही मैं एक वीडियो बना दूंगा जो एक कंपाइल कर देगा पूरा सबको, और आपको फिर आसान हो जाएगा पूरा समझने में। तो चलिए हम एसडीएस अलार्म पर बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आप अप एंड डाउन स्ट्रीम डेटा के बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि हम इसमें यूज करेंगे इस टर्म का। तो अप स्ट्रीम डेटा और डाउन स्ट्रीम डेटा, इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है, ये जो है अप स्ट्रीम ओरिजिन, मतलब जहाँ से डेटा जो है ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है जहाँ से डेटा आपका ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन सोर्स जनरेट कर रहा है या फीड कर रहा है डेटा, उसको हम, तो उस इंड को हम बोलेंगे अप स्ट्रीम इंड, और जो डेटा का फ्लो होगा उसको हम कहेंगे अप स्ट्रीम डेटा फ्लो हो रहा है। और डाउन स्ट्रीम क्या है कि जो रिसीवर इंड है, मतलब कंज्यूमर या रिसीवर इंड है, रिसीवर इंड जो है आपको क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। मतलब जहाँ से कि डाटा का प्रोसेस हो सकता है, कंज्यूम कर सकते हैं हम उसको। तो अगर जो उधर से डेटा इधर आ रहा, फ्लो हो रहा, उसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। मतलब ये आपका रिसीवर इंड हो गया एक तरह से, आप समझ लीजिए, ये आपका ट्रांसमीटर इंड हो गया। तो डेटा अगर ट्रांसमीटर टू रिसीवर जा रहा है उसको हम कहेंगे अप स्ट्रीम डेटा, और रिसीवर से जहाँ की प्रोसेस होगा या कंज्यूम करेंगे या कुछ और उसमें प्रोसेसिंग में कुछ और उसमें जो है आगे बढ़ाएंगे, तो जो भी उसमें करेंगे, तो ये डेटा फिर अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम डेटा। तो हम इसमें उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें एसडीएस अलार्म है क्या, एक्चुअली एक मेंटेनेंस सिग्नल क्या है, एक मेंटेनेंस सिग्नल। अब इसका वर्क क्या है, ए ऑपरेटर को, जो भी आपका चला रहा है नेटवर्क ऑपरेटर, उसको ये अलर्ट करता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, जो आपका डेटा स्मूथली ट्रांसमिट या रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये मेंटेनेंस सिग्नल हो गया जो कि अलर्ट करता है किसको, नेटवर्क ऑपरेटर जो है डेटा ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको ट्रबल शूट करो। तो अब ये हमने इसमें ये कॉमनली जो उनको लगा कि ये आपके इसमें डेली आप इस पर, ये आपके फैमिलियर आप इससे होंगे, लॉस ऑफ सिग्नल, लॉस ऑफ फ्रेम, RDI, AIS अलार्म इंडिकेशन सिग्नल, लॉस ऑफ पॉइंटर, सिग्नल डिग्रेड, और ये आपका है PTM पास्ट डेज मिसमैच। तो ये 5-6 पर हम थोड़ा बात कर लेंगे, और कैसे हम इसको जो है रेमेडीज़ का क्या है, तो कैसे इसको जो है दूर कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। फिर जो है आपका एक मैं ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा दूंगा कैसे क्या डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। चलिए हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं लॉस ऑफ सिग्नल का। LOS मीन्स आपको हो गया लॉस ऑफ सिग्नल। लॉस ऑफ सिग्नल तब जो है आता है अलार्म, जिस समय कि आपको पावर एकदम कुछ ना मिले, जीरो पावर, जीरो मतलब 0 dBm नहीं, 0 dBm तो 1 मिलीवाट होता है, मतलब वो -99 अब शो करता है हम लोगों के यहाँ। तो इतना हो कि मतलब एकदम से आपका पावर लेस हो, मतलब -99 dBm के आसपास शो करता है अगर फाइबर कट है तो ये लॉस ऑफ सिग्नल तभी आता है जब आपको ऑप्टिकल पावर रिसीव ही ना हो रही। तो ये आपका लॉस ऑफ सिग्नल की केस है, मतलब इसमें फाइबर कट का 99% चांस रहता है, या इतना ज़्यादा बेंड हो गया हो, लॉसेज इतने हाई आ गए हों,
अब बेंड अगर आप उसको बहुत टाइटली बेंड कर दीजिए पैच कार्ड को या फाइबर को, तो जो है आपका लॉस ऑफ सिग्नल आ जाएगा। अब इसमें आपका एब्सोल्यूट ब्रेक हो सकता है कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन फिर नहीं हो पाएगा अगर लॉस ऑफ सिग्नल आ जाए। अब इसमें इसका कैसे क्या करेंगे, ट्रबल शूट कैसे करेंगे, रेमेडी क्या है इसका, कि आप जो है अपने फाइबर को चेक करिए फिजिकली। शार्प बेंड हो सकता है, कनेक्टर्स आपके लूज हो सकते हैं जो पैच कार्ड में लगे होते हैं, तो ये सब, या कनेक्टर में डस्ट हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा देखिए, फिजिकली देखने से पता लग जाता है लॉस ऑफ सिग्नल भी होता है। तो दूसरा है आपका लॉस ऑफ फ्रेम, कि अगर जो है आपका LOF मीन्स लॉस ऑफ फ्रेम, तो लॉस ऑफ फ्रेम क्या है इसमें, अगर आपका जो इनकमिंग सिग्नल है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है रिसीवर के साथ में, तो आपका लॉस ऑफ फ्रेम उस पर आ जाएगा अलार्म। तो मतलब इसका जो मेन वो है कि लॉस ऑफ फ्रेम क्यों आता है, कि सिंक्रोनाइज्ड जो आप डेटा भेज रहे हो उसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है रिसीवर के साथ में। तो सिंक्रोनाइज अगर नहीं हो रहा है रिसीवर के साथ में, इसका मतलब कि जो इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका बहुत हाई लॉसेज आ रहा हो, तो थोड़ा सा आपको उसको देखना पड़ेगा, हाई लॉसेज आ रहे हो तो क्या होता है कि आपका बिट सिंक्रोनाइज नहीं होता है। दूसरा क्या है आपका, इसमें लोकल और जो रिमोट नोड है, तो इसमें आपका फ्रेमिंग कॉन्फ़िगरेशन सही ना हो, तो ये बाद में होता है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि इसमें कि आपका जो सिग्नल का लॉस हो रहा है, लॉसेज जो है फाइबर में, वो कहीं ऐसा नहीं थ्रेशोल्ड लेवल के आसपास हो, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा फिर आपको उसको सॉफ्टवेयर उसको चेक करिए, उसका जो है जो फ्रेमिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो जो है लोकल और रिमोट नोड पर दोनों मैच कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज है कि नहीं है, तो ये आपका लॉस ऑफ फ्रेम का होगा। और एक आपका है इसमें RDI आता है या RAI, ये भी अलार्म बहुत आता है। RDI रिमोट डिफेक्ट इंडिकेशन, ये जो है जो अगर ट्रांसमिशन इंड का डेटा, ट्रांस डेटा अगर रिसीवर इंड को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, मतलब एक ही फाइबर अगर कट हो गया है, तो इधर का ट्रांस अगर रिसीव पर पहुंच नहीं रहा है प्रॉपरली, उसका गेन जो है बहुत कम है, तो क्या होगा, RDI अलार्म आता है। इसका नाम और भी है, आजकल RAI भी बोल देते हैं, रिमोट अलार्म इंडिकेशन या फार इन रिमोट इंडिकेशन। तो ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर हैं, RDI या RAI, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब ये है कि आप जो ट्रांसमीटर इंड का डेटा है वो रिसीवर इंड को रिसीव नहीं हो रहा प्रॉपरली, या तो उसमें फाइबर में लॉसेज ज़्यादा है, या तो जो है कटा हुआ है एक फाइबर के बाद। रिसीवर वाला जो वो है, मतलब जो रिसीवर इंड पे है वो रिसीव नहीं कर पा रहा है। अब इसमें अब उससे रिलेटेड आप देख लीजिए कि उसमें हो सकता है कि उसमें डस्ट ज़्यादा आ गया हो जो रिसीवर इंड है, और लॉसेस देख लीजिए। LOS से भी रिलेटेड हो सकता है कि जो लॉसेस जो उधर रिसीव इंड वाला है उसका फाइबर हो सकता है उसमें लॉसेस ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें देख लीजिए। RDI अपना यूज हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब तीसरा है आपका अलार्म इंडिकेशन सिग्नल। अलार्म इंडिकेशन सिग्नल अब अलार्म इंडिकेशन सिग्नल में क्या है कि अगर आपका अप स्ट्रीम जो है डिवाइस, अप स्ट्रीम मतलब जो सेंडर सेंड कर रहा है, ये अगर कोई फेलियर डिटेक्ट करता है, मतलब आरडीआई को उल्टा आप समझ लो कि उसमें जो है रिसीवर इंड था, इसमें जो ट्रांसमीटर इंड पर अगर कोई फेलियर डिटेक्ट कर रहा है तो अलार्म इंडिकेशन सिग्नल आ जाएगा। इसमें भी आप सारा काम वही करोगे जो आप आरडीआई के, बशर्ते जो है आप और ट्रांसमीटर इंड पर आप देखो। इसमें ये होता है कि सारे इसमें आपका जो बिट होते हैं 1 या 0 फॉर्म होते हैं बाइनरी में, तो सारे 1 ही जाना शुरू कर देंगे, 0 जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका AIS पे आ रहा है। तो इसको आप देखिए फाइबर का ही हो सकता है ज़्यादा, मैक्सिमम नहीं कोई इशू। बाकी फिर आपको उसमें फिर उसका सब देखिए साफ ऑफ करके। लॉस ऑफ पॉइंटर अगला है आपका, लॉस ऑफ पॉइंटर, येलो की लॉस ऑफ पॉइंटर। अब अगर रिसीवर इंड अगर पॉइंटर को करेक्ट फेज में अलाइनमेंट नहीं कर पा रहा है, रिसीवर इंड ध्यान रखना, RX इंड जो है ये अलाइनमेंट नहीं कर पा रहा है इसको पॉइंटर को, अगर पॉइंटर को अलाइनमेंट नहीं कर पा रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि पॉइंटर का जो ये TX से जो जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है पॉइंटर, उसको ये रिसीवर इंड अलाइनमेंट नहीं कर पा रहा है, या जो है उसको करेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा है कि उसको किधर जाना है डेटा को। तो ये जो है लॉस ऑफ पॉइंटर पहला हम चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है लॉस ऑफ पॉइंटर। तो इसमें क्या होता है फिर कि ये जो लोअर ऑर्डर डेटा होता है BC12 हो गया, BC4 हो गया, अब इसको थोड़ा सा चेक करिए इसमें कहीं क्लॉक स्लिप तो नहीं हो गई है, जैसे 28 क्लॉक है, मास्टर क्लॉक हुआ होगा, सिंक्रोनाइज इशू आ सकता है। पेलोड मैपिंग को आप थोड़ा सा चेक करिए, पॉइंटिंग कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पॉइंटर का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, या जो है किस पोर्ट से कनेक्ट है, इन सब में तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे जो है लॉस ऑफ पॉइंटर जनरेट होगा। अगला है आपका सिग्नल डिग्रेड, ये तो बहुत कॉमन है। सिग्नल डिग्रेड का क्या मतलब है कि अगर लॉसेज जैसे 3 आपका रिसीविंग हो रही है, मान लो कि -30 के आसपास रखते हैं DBM थ्रेशोल्ड लेवल रिसीवर का, तो अगर उससे भी कम आ रहा है, -30 से भी कम, -35 -30 से, तो क्या हो सिग्नल मिलेगा तो, लेकिन सही से नहीं मिलेगा वो, मतलब सारे डेटा आपके डिग्रेड हो जाएंगे। मतलब उसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है रिसीविंग का, अगर उसको उससे भी कम अगर गेन मिल रहा है या ऑप्टिकल पावर मिल रही है, तो बिट इरर रेट आ जाता है, बिट रेट हाई हो जाता है, उससे क्या होगा सिग्नल आपका डिग्रेड हो जाएगा, प्रॉपर सिग्नल उसको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बहुत है अपने पास, सिग्नल डिग्रेड वाला। तो इसमें भी यही होता है कि आपका लॉसेज बढ़ जाते हैं फाइबर में, आप चेक करिए उसको, कोई अगर ऐसा है जहाँ स्प्लाइस किए हो सकता है उस पर पावर का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उसको फिर से आप स्प्लाइस करिए, सही करिए, कनेक्टर को देखिए, SFP को देखिए, क्लीन करिए डस्ट वस्ट है तो, इसे सिग्नल डिग्रेड आपका BR जो है आपका तो मेंटेन हो जाएगा, बिट इरर रेट। और नेक्स्ट है आपका कि 5
पाथ ट्रेस मिसमैच, PTM। PTM पाथ ट्रेस मिसमैच। अगर PTM आ गया तो अगर ये जो है एक्सपेक्टेड रूट का जो ट्रेस आइडेंटिफायर है, अगर वो मैच नहीं करता है, मतलब कि जिस रूट पर जाना है डेटा को, अगर उसका ट्रेस आइडेंटिफायर मैच नहीं कर रहा है तो PTM अलार्म आएगा। अब इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप क्रॉस कनेक्ट को अपना चेक करो और ऐसा इंश्योर करो कि सर्किट जो है सही पाथ पे, सही डेस्टिनेशन पर रूट हो रहा है कि नहीं। ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वाला ज़्यादा है इसमें पोर्शन, तो आप उसको चेक कर सकते हो या एनएमएस से चेक करा सकते हो, तो PTM आपका जो है सही हो जाएगा। PTM मतलब हो गया कि रूटिंग जो है, तो ट्रेस आइडेंटिफायर, ट्रेस मतलब कि किधर जा रहा है डेटा हमारा, उसको ट्रेसिंग सही हो रही कि नहीं, पता लगा कहीं दूसरी जगह जाकर पहुँच जाए, आप पार्सल भेजो कहीं और, एड्रेस कहीं और का निकले, तो ये PTM के केस में आता है। हमारे ख्याल से ये कॉमन जो हमारे अलार्म आते रहते हैं, जो डेली हम लोग इसको फेस करते हैं ऑप्टिकल से रिलेटेड, ऑप्टिकल नेटवर्किंग में, तो मोटा मोटा यही है जो हमारे टेक्नीशियन भाई लोग देखते रहते हैं, ये सब आता रहता है। तो LOS हो गया, LOF तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं, ये सब 3-4 ज़्यादा तो वही फाइबर से ही है प्रॉब्लम। एक सिग्नल, एक PTM वाला ही थोड़ा सा है, लॉस ऑफ पॉइंटर, ये तो जो है सॉफ्टवेयर रिलेटेड ज़्यादा है, बाकी तो आप फिजिकल देख सकते हो, फिजिकल आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको दूर भी कर सकते हो, ट्रबल शूट भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे ख्याल से यूजफुल रहा होगा थोड़ा बहुत। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद ही आपका एक बना देता हूँ, उसमें इन केस ऑफ कमीशनिंग, अगर आप कमीशनिंग अगर करने जा रहे हो किसी का, चाहे वो किसी पर्टिकुलर वेंडर का नहीं है कि मतलब हम तेजस का बताएंगे या उसका फिक काम का बताएंगे या किसी और का, अब एक कॉमन उसमें दे देंगे कि कॉमनली जो है हम क्या क्या उसमें जो है कमीशनिंग करते समय क्या क्या हमको ध्यान रखना है। और फिर जो है आपको आज की बात से मैं फिर कल से वायरलेस पर थोड़ा सा वो बनाऊँगा। तो अगर आपको जिसको छोड़ना छोड़ दे, अपना रहना हो तो रहिए, या वायरलेस का भी थोड़ा बहुत सीखिए, मैं तो यही कर रहा हूँ, ज्ञान हो। और जो कुछ अगर छूट गया हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपना आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ जो मुझको आता है। थैंक यू।